द केस फॉर टुडे इज़ निखिला दिव्यांग मेहता एंड अदर्स वर्सेस हितेश पी सांघवी एंड अदर्स। अब देखो लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर आपका क्लेम जो है वो टाइम बार्ड हो गया तो अब आप उसके ऊपर सूट नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसकी एक स्टेप आगे की जो ऑब्जर्वेशन है वो कोर्ट ने इसमें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो रिलीफ दो टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी, ठीक है, एक है अपना सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी है ना, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर प्राइमरी रिलीफ आपने लिया, जैसे इस केस में क्या हुआ था कि प्राइमरी रिलीफ क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ विल का था और कोडिसिल का था कि उसे नल और वॉइड कर दो। जो विल की डिक्लेरेशन थी उसे नल एंड वॉइड करवाने का जो था प्राइमरी रिलीफ था, और उसे के कॉन्सिक्वेंस में जो आगे के रिलीफ उन्होंने मांगे थे। तो अब जो ये प्राइमरी रिलीफ था ना, इसका टाइम बार हो गया, मतलब ये जो है अब लिमिटेशन में आ गया, सॉरी टाइम ऑफ लिमिटेशन से एक्स्ट्रा टाइम हो गया इसमें, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये रिलीफ आप क्लेम ही नहीं कर सकते। और जो ये सेकेंडरी रिलीफ था ये डिपेंड किस पे कर रहा था कि प्राइमरी रिलीफ क्या मिल रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि अगर प्राइमरी रिलीफ के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंशियल या डिपेंडेंट है इसके वो डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर प्राइमरी रिलीफ का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है तो आप सेकेंडरी रिलीफ के लिए भी सूट फाइल नहीं कर सकते, ये क्लेम भी आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम आसान शब्दों में से समझे तो अगर प्राइमरी रिलीफ का टाइम बार्ड हो गया है तो सेकेंडरी रिलीफ भी अपने आप में टाइम बार्ड हो जाएगा। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।